तो हेलो सबको एवरीबॉडी। आज से जो है तुम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा, मतलब यूट्यूब पर भी मिलेगा और लाइव भी चलेगा। ओके, तो दोनों व्यवस्था लगा दिया गया है। हेलो, तो क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वीडियो भी मिलेगा। तो आज हम लोग जो है पहला जो थ्योरम देखने वाले हैं, ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। थ्योरम है a skew field has no zero divisor. Skew field has no zero divisor. No divisor of zero है, no divisor। अच्छा है, no zero divisor, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग प्रूफ में आते हैं। Let D be the skew field. Let D be the skew field. मान लिया D स्क्यू फील्ड है, then D is a ring। स्क्यू फील्ड अगर है जिसका बोला नहीं कि स्क्यू फील्ड है जिसका नो जीरो डिवाइजर होगा, D को स्क्यू फील्ड मानेंगे। then D is a ring with unity element। then D is a ring with unit element। unit element 1 and each non-zero divisor of D possesses multiplicative inverse। जैसा कि तुम देख रहे हो कि एक स्क्यू फील्ड है जिसका कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डी स्क्यू फील्ड लिए हैं। इसका मतलब है स्क्यू फील्ड अगर है तो वो जो डी रिंग होगा विथ यूनिटी एलिमेंट 1 होगा, और जिसका हर एक नॉन जीरो डिवाइजर ऑफ डी पोजेजेज करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ओके, अगर स्क्यू फील्ड है तब तीनों का डेफिनेशन तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, स्क्यू फील्ड का, इंटीग्रल डोमेन का और फील्ड का। तो हम लोग इसको नो जीरो डिवाइजर प्रूफ करें तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ डी विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए बी बराबर जीरो। मतलब लेके चलते हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए बी बराबर जीरो। इसके थ्रू से तुम जानते हो कि अगर ए नॉट विदाउट जीरो डिवाइजर लाने के लिए ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं तो बी बराबर जीरो लाना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों में से कोई एक जीरो होता है। दोनों ए बी बराबर जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। ए नॉट इक्वल टू जीरो लेने का मतलब होगा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसकी मदद से ए बी इक्वल टू जीरो की मदद से हम लोग बी बराबर जीरो लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन वी हैव ए बी बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स से अगर हम लोग गुना करें, इसको दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करें, चूंकि ए इन्वर्स को हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब इसका हम लोग डेवलप कर लेंगे। डेवलप करने का मतलब हो गया एग्जिस्ट कराना। तो चूंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कराने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम लोग ले लेंगे ए इन्वर्स, ए को एक साथ, बी बराबर ए इन्वर्स जीरो मतलब जीरो। दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे 1 इंटू बी बराबर जीरो, और 1 इंटू बी बराबर जीरो का मतलब बी बराबर जीरो। यहाँ से हम लोग बी बराबर जीरो लाए। सिमिलरली लेट ए बी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा केस में बी नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो चूंकि बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन वी हैव ए बी बराबर जीरो
ए बी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज इंटू बी इन्वर्स से गुना करेंगे, इसमें बी इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लाई जाएगा और इसके बाद हम लोग कर पाएंगे ए बी इन्वर्स को एक साथ कर पाएंगे, इसको 0 लिख पाएंगे। ए इंटू 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज ए बराबर 0। देयरफॉर फाइनली हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। इस तरीके से हम लोग जाते हैं। एक बार फिर इस थ्योरम को हम लोग देखें। बाबू स्वीट ठीक कर रहे थे नहीं विजिबिलिटी देखिए वो छोटा छोटा दिखता है। हाँ ठीक है। ओके तो पहले बताओ, हेलो, हाँ सभी कोई सुन पा रहे हो? तो पहले ये बताओ तुम लोग कि इसमें तुम लोग क्या समझा। ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। स्क्यू फील्ड अगर है, लेके चलना है, तो हम लोग सबसे पहले माने कि लेट डी बी द स्क्यू फील्ड, नो प्रॉब्लम। डी बी द स्क्यू फील्ड अगर है तो डी एक ऐसा रिंग होगा, डी एक डेफिनेशन ऑफ स्क्यू फील्ड बोलता है कि डी इज अ रिंग होगा विथ यूनिट एलिमेंट 1 एंड ईच नॉन जीरो डिवाइजर ऑफ डी पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ऐसा है तो हमें प्रूफ करना है कि स्क्यू फील्ड का कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले मूव करेंगे नो जीरो डिवाइजर। कहने का मतलब ए बी बराबर 0 अगर दिया हुआ है तो आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0। तो एक को हम लोग नॉट इक्वल टू 0 लिया, तो अगर ए बी दो एलिमेंट डी का लेते हैं विथ ए नॉट इक्वल टू 0 सच दैट ए बी बराबर 0। जैसे तुम ए नॉट इक्वल टू 0 लेते हो वैसे तुम्हारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ए बी बराबर 0 में ए इन्वर्स दोनों तरफ से प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स ए बी बराबर 0, ए इन्वर्स ए को हम लोग 1 लिखेंगे चूंकि यूनिटी एलिमेंट 1 है। 1 इंटू बी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज बी बराबर 0। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी पार्ट में चलें, लेट ए बी बराबर 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 में हम लोग बताएंगे कि बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी इन्वर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तुमको बी इधर है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा। पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से ए बराबर 0 लाएंगे। फाइनली बोलेंगे देयरफॉर ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। एक बार बी ए नॉट इक्वल टू 0 लेके चले, बी बराबर 0 लाए। दूसरी बार बी नॉट इक्वल टू 0 लाए, ए बराबर 0 लाए। इसका मतलब उसका कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा। दीपक, दीपक यस सर। हाँ सर ले लिए। थोड़ा सा हमको बोल देना, हम बोलेंगे तब, है ना। इस कंडीशन में लेना जब पेज नंबर दिखाई दे पूरा, है ना। इसको लेके वो वाला डिलीट कर दो। Now let us proceed about some problem। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इस पर कि कैसे कैसे इसका प्रॉब्लम बनता है। तो इसका प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग। पहला प्रॉब्लम बनाते हैं और पहला प्रॉब्लम जो है वो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। इफ R is a ring, R is a ring such that A square बराबर A for all A belongs to R। यहाँ पर आते हैं प्रूव दैट। पहला आते हैं प्रूव दैट में A प्लस A बराबर 0 for all A belongs to R, ऐसे। और दूसरा आते हैं हम लोग A प्लस बी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज A बराबर B। और तीसरा हम लोग आते हैं R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। मतलब R कोई रिंग दिया हुआ है, साथ में A स्क्वायर बराबर A भी दिया हुआ है। R इज ए रिंग दिया हुआ है, साथ में A स्क्वायर बराबर A दिया हुआ है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R,
प्रूव दैट पहला लिखा हुआ है a प्लस ए बराबर 0 होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। दूसरा में दिया हुआ है a प्लस b बराबर 0, दिस इम्प्लाइज a बराबर b। और तीसरा दिया हुआ है r इज ए कम्युनिटी रिंग, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो काका काम करना पड़ता है हम लोग को, ध्यान से सभी कोई देखेगा बढ़िया से। दीपक जब बोलेंगे तभी स्क्रीनशॉट लेगा, ओके? यस सर। बिकॉज अभी झूम मोड में हम लोग, है ना? जब बोलेंगे तो पेज नंबर के साथ लेगा, ओके? तब सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में इसका पहला सॉल्यूशन चल रहा है। अगर a बिलोंग्स टू r है, दिस इम्प्लाइज a प्लस ए बिलोंग्स टू r होगा। उसके बाद हम लोग के पास दिया हुआ है a प्लस ए बराबर r। गौर से देखो, जब तक ये r का एलिमेंट नहीं होगा इस कंसेप्ट को नहीं लगाया जा सकता। जैसे यहाँ पर तुम देखो a प्लस ए बिलोंग्स टू r किए हैं, तब हम लोग लिख पाएंगे a प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर a प्लस ए। जब तक r का एलिमेंट a नहीं होगा तब तक a स्क्वायर बराबर a नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग लगाए a बिलोंग्स टू r, अगर r है तो a प्लस ए बिलोंग्स टू r होगा, तभी ये कंसेप्ट लग पाएगा। तो अब हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। दिस इम्प्लाइज a प्लस ए इंटू ए प्लस ए बराबर a प्लस ए। इसी कंसेप्ट को यूज करके तुमको बनाना है और साथ में रिंग का पोस्टुलेट्स को होल्ड कराना है। यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे a प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए बराबर a प्लस ए अपनी जगह पर, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे, आगे बढ़ते हम लोग इसको लिख पाएंगे हम लोग a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। इसको हम लोग बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग ब्रेक किए हम लोग, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज हम लोग ए स्क्वायर बराबर ए, इसके बाद हम लोग ए स्क्वायर के जगह पर हम लोग लिख दें ए प्लस ए। इसके जगह पर हम लोग लिख पाएंगे ए प्लस ए स्क्वायर के जगह ए, इसके जगह ए ब्रैकेट ले लेते हैं, ए प्लस ए ब्रैकेट ले लेते हैं बराबर ए प्लस ए, चूँकि हम लोग के पास है ए स्क्वायर बराबर ए। दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए, गौर से देखना सभी को, ए प्लस ए इसको लिख पाएंगे ए प्लस 0। और दिस इम्प्लाइज लिख पाएंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए प्लस ए बराबर 0। यहाँ बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग बोल पाएंगे। और दिस इम्प्लाइज ए वही तो लाना था, ए प्लस ए बराबर 0, ओके? गौर से देखना सभी को। सबसे पहले देखो कि यार जो रिंग दिया हुआ है, जो मेरे को दिया हुआ है उसे हमें यूज करना है। ये रिंग दिया हुआ है, साथ में ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। प्रूफ करना है ए प्लस ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो जब तक r का एलिमेंट a नहीं होगा तब तक हम लोग a स्क्वायर बराबर a यूज नहीं कर पाएंगे। तो a बिलोंग्स टू r अगर है तो सीधे सी बात है कि a प्लस ए बिलोंग्स टू r लिख पाएंगे हम लोग। साथ में a प्लस ए अगर r का एलिमेंट है तब इस कंडीशन को यूज कर पाएंगे a प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर a प्लस ए। पूरे रिंग के दरमियान हम लोग पूरे प्रॉपर्टी को ही यूज करके आगे बनाना है और कुछ नहीं है। रिंग अगर है दिया हुआ मतलब रिंग का पूरा पोस्टुलेट है तुम्हारे पास। ए प्लस ए का होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए। यहाँ देखो इसको ब्रेक कर दिया ए प्लस ए इंटू ए, यहाँ पर ब्रेक कर दिया ए प्लस ए इंटू ए, यहाँ पर ए प्लस ए अपनी जगह पर। इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। अब ए स्क्वायर बराबर ए फिर एक बार दिया हुआ है, इसको जगह ए, इसके जगह ए, बगल में लिख दिया है ए स्क्वायर बराबर ए। अब इसको हम लोग यूज करना है, हमें लाना है ए प्लस ए बराबर 0। कहने का मतलब यहाँ पर ए प्लस ए को लिख पाएंगे ए प्लस 0, इतना प्लस 0। और उसके बाद लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम लोग कैंसिल कर पाएंगे। इसको करना नहीं है कैंसिल, बस बताना है। देन इसको लिख पाएंगे ए प्लस ए बराबर 0। यही था तुम्हारा पहला प्रूफ, पेज नंबर 2। दीपक, Yes, sir. वो मिल गया बराबर। now we are going to prove a plus b बराबर 0
दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी। हम लोग इस पूरे कंसेप्ट में एक चीज को जान लें कि जो पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, उसको यूज किया जा सकता है। मतलब ए प्लस बी ए बराबर 0 अगर है तो सीधा सा बात है कि इस कंसेप्ट को हम लोग दूसरे वाले में यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला प्रूफ, अगर a प्लस बी बराबर 0 दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है a बराबर b। तो a जिस 0 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर बनाएंगे, दिस इंप्लाइज a प्लस बी बराबर, इस 0 को लिख सकते हैं a प्लस a, चूंकि a प्लस a बराबर 0 ऑलरेडी मेरा प्रूफ किया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, तुम देखो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, यहाँ से आ जाएगा b बराबर a बाय, इसमें हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, LCL मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर पर। ये बड़ा आसान प्रूफ था, a प्लस बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज a बराबर b। मेरे पास 0 के स्थान पर a प्लस a लिख के लेफ्ट कैंसिलेशन लगाए। तुम लोग धीरे धीरे प्रयास करोगे तो सीख जाओगे कैसे लगाना है, बहुत भारी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट में प्रूफ करना है R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग मतलब हमें लाना है AB बराबर BA। we have to prove that R is a commutative ring। R is a commutative ring that is AB बराबर BA। यही प्रूफ करना है तुम्हें। तुम्हारे पास दिया हुआ है R इज ए रिंग, तुम्हारे पास दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर 8, तुम्हारे पास दिया हुआ है a प्लस a बराबर 0, तुम्हारे पास दिया हुआ है a प्लस b बराबर 0, दिस इंप्लाइज a बराबर b। तो हम लोग लिख पाएंगे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b। गौर से देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b। ओके, इसको हम लोग लिख पाएंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी, ऐसा लिख पाएंगे। दिस इंप्लाइज, इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस a प्लस बी इंटू बी बराबर a प्लस बी। इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी बोलना चाहो। इसको लिख पाएंगे a स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे ba, इसको लिख पाएंगे प्लस ab प्लस लिख पाएंगे b स्क्वायर बराबर a प्लस b अपने जगह पर। इसको लिख पाएंगे हम लोग a स्क्वायर की जगह a लिख देते हैं, a प्लस बी ए, इसको लिख सकते हैं ab, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर की जगह b बराबर a प्लस बी। दिस इंप्लाइज हम लोग लिख पाएंगे a प्लस बी को लिख पाएंगे हम लोग, इधर से इसको सेट कर लेते हैं, a प्लस बी, बी ए प्लस ए बी को एक साथ लिख देते हैं बराबर a प्लस बी और प्लस 0। ऑब्वियसली लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी ए प्लस ए बी बराबर 0 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं a प्लस बी, हम लोग पढ़े हुए हैं a प्लस बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज पढ़े हुए हैं a बराबर b, ऐसा पढ़े हुए हैं। तो हम लोग ए बी ए प्लस ए बी बराबर अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज बोल पाएंगे हम लोग बी ए बराबर ए बी। अगर ऐसा आया इसलिए बोल देंगे आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। चलो एक बार फिर हम लोग देखते हैं इसको बढ़िया से। ओके, चलो तीसरा वाला प्रूफ करने के लिए, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है। आर इज ए रिंग सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये भी है तुम्हारे पास। हम पहले ही बताए हैं कि इस अलजेब्रा में रिंग हो या ग्रुप हो, जो चीज़ तुम्हारे पास दिया हुआ है, जो चीज़ तुम्हारे पास दिया हुआ है उसे तुम यूज कर सकते हो। तो a प्लस बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज a बराबर b, ये भी मेरे पास है। तो अगर हम ba बराबर ab लाना चाहते हैं, तुम गौर से देखो, वी हैव टू प्रूव दैट r इज ए कम्यूटेटिव रिंग दैट इज ab बराबर ba। इन दोनों को बराबर लाने के लिए इस थ्योरी को यूज करें। अगर हम लोग ab प्लस ba बराबर 0 ले आते हैं
अगर हम लोग ए बी प्लस बी ए बराबर 0 ले आते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। हम लोग लेके बढ़ते हैं ए स्क्वायर ए बराबर ए के रूप में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मेरे पास है। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ब्रेक करेंगे लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ए स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे ए, बी अपनी जगह पर, ए बी अपनी जगह पर, बी स्क्वायर की जगह पर बी। यहाँ पर बगल में बता सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर ए, बी स्क्वायर बराबर बी। यहाँ पर लिख सकते हो ए प्लस 0 बराबर ए, ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग ए प्लस बी को एक साथ रखें, ए बी प्लस बी को एक साथ रखें, ए प्लस बी को लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस 0, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। तो हम लिख पाएंगे बी ए प्लस ए बी बराबर 0। मेरे पास पहले से कंसेप्ट है ए प्लस बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी। तो ये कंसेप्ट को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए हम लोग बी ए प्लस ए बी बराबर 0 लाए और यहाँ से बी ए बराबर ए बी लाए। तब हम लोग बोलेंगे आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। दीपक यस सर। एक मिनट हाँ ले लो, ले लिया। यस सर। चलो सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कनेक्शन टूट गया है। अच्छा, वेरी गुड। चलो एक हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं। पापा रिंग थ्योरी और 4 नंबर नहीं आ रहा है। छोड़ो, उसको नहीं आना। An element A of a ring R is said to be idempotent. A ring A belongs to R. An element A of a ring R is said to be idempotent if A square बराबर A और a ring R is called a Boolean ring. Is called a Boolean ring if all of its elements are idempotent. That is if A square बराबर 1 for all A belongs to R। मतलब कोई एलिमेंट A है रिंग R का, कोई एलिमेंट A है रिंग R का, उसी को हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। अगर A स्क्वायर A बराबर A हो जाए, A एलिमेंट A ऑफ ए रिंग R को ही हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर बराबर A, और रिंग R को हम लोग बोल देंगे बुलियन रिंग। बुलियन रिंग अगर ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर आइडेम्पोटेंट, मतलब उस रिंग R को हम लोग बोल देंगे बुलियन रिंग अगर उसका सारा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट हो, मतलब जितना भी एलिमेंट हो उस रिंग R में सारे में वो प्रॉपर्टी होल्ड करे। मतलब कोई रिंग R है जिसमें मान लेते हैं A, B और C 3 एलिमेंट है, इसको हम लोग इसी R को, इसी रिंग R को, दिस रिंग R इज कॉल्ड, एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखेंगे हम लोग, इज कॉल्ड बुलियन रिंग। बुलियन रिंग अगर इफ A स्क्वायर बराबर A हो जाए, B स्क्वायर बराबर B हो जाए, C स्क्वायर बराबर C हो जाए, मतलब जितना भी एलिमेंट हो, ऑल एलिमेंट्स आर आइडेम्पोटेंट, ऑल elements are idempotent. All elements are idempotent. नेक्स्ट में एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। if R is a ring, with unity element, element 1, then
-1 इंटू ए बराबर -a बराबर a इंटू -1, इसको लाना है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R एंड -1 इंटू -1 बराबर 1। तो इसी को हम लोग को थ्योरम से प्रूफ करना है। इसका अगर हम लोग प्रूफ सेक्शन में आए, बोला है कि R इज upgrade your meeting from basic to pro. ये 40 minutes तक हो गए। कैसे करना? पापा सेट करके लाइए। सेट करके लाइए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम देख रहे हो R इज ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट 1 दिया हुआ है। R कोई रिंग है जिसका यूनिटी एलिमेंट 1 है, तो -1 इंटू ए बराबर -a लाना है और बराबर a इंटू -1 लाना है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, और तब और साथ में -1 इंटू 1 बराबर 1 लाना है। प्रूफ में आते हैं, लेट R बी ए रिंग with unity element 1, let A be any element of R, A be any element of R, मान लिया R is a ring with unity element 1 दिया हुआ है, let कोई A any element of R लिया, such that 0 into A बराबर लिख सकते हैं 0, ये 0 को लिख सकते हैं -1 प्लस 1 इंटू ए बराबर 0, चूँकि -1 प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज -1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए बराबर 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज -1 इंटू ए प्लस ए बराबर 0 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज बोल सकते हैं -1 इंटू ए बराबर -a। ये पहला पार्ट है इसका, -1 इंटू ए। तो तुम गौर से देखो 0 इंटू ए बराबर 0 लिखा हुआ है, तो 0 को लिख सकते हैं -1 प्लस 1 तुमको दिखाई दे रहा है। इस 1 इंटू ए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हम लोग 1 इंटू ए बराबर ए लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अगर दोनों का सम 0 है तो इतना बराबर -a होगा, चूँकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं a प्लस बी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज a बराबर -b लिख सकते हैं और सर नीचे नहीं दिख रहा है सर। हाँ नहीं दिख रहा है वो लाइन। ओके, लास्ट लाइन। लास्ट लाइन कौन वाला? ये वाला? हाँ वो वाला नहीं दिख रहा है और उसके आगे वाला ये वाला नहीं, उस वो वाला नहीं, हाँ वो वाला। चलो इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। ओके, इसके बाद इधर देख लेते हैं हम लोग -1 इंटू ए प्लस, इसको लिख सकते हैं a बराबर 0, -1 इंटू ए बराबर इसको लिख सकते हैं -a। चूँकि हम लोग बात करते हैं कि a प्लस बी बराबर अगर 0 है, दिस इम्प्लाइज a बराबर -b और b बराबर -a। यहाँ से ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। दीपक कितना पेज नंबर है? 5th पेज नंबर। दीपक 5th पेज नंबर। 4 नंबर सर। कितना, 4 नंबर है कि 5 नंबर? 5th। 4 चलेगा, ठीक है। ये 4 है और वो ले लो स्क्रीनशॉट। अगला वाला 5th होगा। ले लिए सर। ले लिया। लास्ट हम लोग देखते हैं कि a 5 नंबर पेज है, a इंटू 0 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पर 0 इंटू ए लिए थे, यहाँ पर a इंटू 0 लिया है। a इस 0 को लिख पाओगे -1 प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज a इंटू -1 प्लस a डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर 0, और दिस इम्प्लाइज अगर ये बराबर 0 है तो हम लोग a प्लस बी बराबर 0। दिस इम्प्लाई हम लोग का देखें हैं a बराबर -b या b बराबर -a। यहाँ पर हम लोग बात कर पाएंगे a इंटू -1 बराबर -a। तो फाइनली हम लोग अगर दोनों को कंबाइन करें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग पाएंगे a इंटू -1 बराबर -a बराबर -1 इंटू a। यही प्रूफ करना था। लास्ट वाले पार्ट में जो है, लास्ट वाले पार्ट में हम लोग को करना है -1 इंटू -1 बराबर दिस मच। लास्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो पाते हैं, लास्ट वाले पार्ट में हम लोग अगर पाएँ तो पाते हैं -1
इंटू -1 को हम लोग लिख पाएंगे -(-1) बराबर, क्यों लिख पाएंगे? इसलिए कि -1 इंटू ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं -a। देख रहे हो, एक एलिमेंट को हम लोग ए ले लिया है तो माइनस बाहर निकाल के इसको हम लोग ए एलिमेंट रखना है। दिस इम्प्लाई हम लोग लिख पाएंगे -1 इंटू 1 बराबर हम लोग लिख पाएंगे 1, बिकॉज इन अ रिंग -(-a) बराबर ए होता है। यही है तुम्हारा लास्ट वाला प्रूफ। तो आज के क्लास में हमने देखा कि रिंग में एक छोटा सा थ्योरम पढ़े, ए स्क्यू फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। साथ में 2 एग्जाम्पल देखे हम लोग कैसे अलजेब्रा को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे बूलियन रिंग किसे कहते हैं। बूलियन रिंग में हमने देखा कि ऐसा रिंग जिसमें सारा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट हो। बूलियन रिंग ऐसे रिंग को कहते हैं जिसमें सारा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट हो, मतलब जितना भी एलिमेंट हो सब में a² बराबर a मिले, b² बराबर b मिले, c² बराबर c मिले, इस तरह से। और एक हम लोग छोटा छोटा 2-3 एग्जाम्पल बताए। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है आज के क्लास में? एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो दीपक यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लेके और भेज दो सबको, है ना? ठीक है सर। आज से तुम लोग के लिए रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है। तो आज से तुम लोग को यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा, दोनों जगह एक साथ होगा। थोड़ा सा आज कैमरा सेटिंग में गड़बड़ाया है, तो अगले क्लास से हम कैमरा को सही सेट करेंगे। चूँकि 2 स्टैंड को एक साथ संभालना पड़ता है, तो अगले क्लास से तुमको सही वीडियो मिलेगा। आज थोड़ा सा ऊपर वाला कट सकता है, बाकी बात सब ओके है। और जिसका थोड़ा सा कट गया है अपना नोट्स देख के उसको कर लेगा, ठीक है? तो दीपक इसका स्क्रीनशॉट भेजो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय सबको, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बढ़िया है। देखो तो इसका ठीक आया है, कंप्रेस करना है।